हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीम ड्रेसिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसमें मैं आपके साथ एम्ब्रॉयडरी का बहुत इजी तरीका और इजी डिज़ाइन जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाला है वो शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये एक कॉटन की फैब्रिक पे पेप्लम फ्रॉक जो है वो रेडी कर ली है। ये इसकी स्टिचिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करने के बाद इसकी जो डिज़ाइनिंग है एम्ब्रॉयडरी की वो यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें आपको एक पेंसिल चाहिए होगी वाइट कलर की और कुछ बीड्स। आप इनके साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी साइज़ रख सकते हैं। और किसी चीज़ के लिड्स आपको चाहिए होंगे यानी ढक्कन। आपने जितना बड़ा साइज़ आपको फ्लावर का चाहिए उस हिसाब से आप अपना चूज़ कर सकते हैं कोई सा भी ढक्कन। यहाँ पे मैं जैम का जो लिड होता है जैम की बॉटल का वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने गले का जो यहाँ पे मैंने बोट नेक बनाई है तो मैं सबसे मिड में जहाँ एक सर्कल जो है वो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो आपने एक इससे छोटा साइज़ जितने साइज़ का आपको एक गोल सर्कल आपने पहला लगाया होगा वो आपने उससे एक छोटे साइज़ का भी आपने एक ढक्कन लेना है। ये ज़रा ज़्यादा है, आप इससे थोड़ा सा छोटा यानी कि इतना सा आपका गैप होना चाहिए। यानी कि हमें 2 सर्कल्स जो हैं वो चाहिए। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं तो एक आप खुद इस तरह से हाथ से ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से आपने आपके गले के ऊपर जितने ज़्यादा सर्कल्स लग सकते हैं आपके डिज़ाइन के जो आपका जो सर्कल हैं उनकी जो साइज़ है उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह से आपने उसके ऊपर लाइनें लगा लेनी हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन है। लेकिन इसकी ये देख लें कि मैंने 3 फ्लावर्स जो हैं वो पहले से बनाए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना मैं ये डिज़ाइन जो है वो शेयर करूँ ताकि आप भी इस तरह से अपने ड्रेसेस जो हैं वो डिज़ाइन करके तो उनके ऊपर इजी सी एम्ब्रॉयडरी करके उनको स्टाइलिश लुक दे सकें। यहाँ मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आपने एक ढक्कन का दायरा लगाना है। फिर आपने उसके अंदर इस तरह से वाइट पेंसिल कोई सी भी ले लें तो उसके साथ आप इस तरह से इसके अंदर एक सर्कल लगा लें, ठीक है। फिर आपने बीच में एक डॉट लगाना है और फिर एक इस तरह से लाइन प्लस का निशान जिस तरह से होता है आपने वो लगाना है। फिर आपने इसको इस तरह से दूसरी साइड से भी सर्कल सा प्लस का निशान जो है वो बना देना है। इस तरह से आपकी 8 लाइनें जो हैं वो बन जाएंगी। तो इसके बाद रेडी है हमारा ये पैटर्न। तो हम इसको एम्ब्रॉयडरी करेंगे, इसको हम फ्रेम में लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप पहले भी ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर बाद में ही करती हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। तो इस तरह से ये मैं यहाँ पे वूल का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, डबल करके मैंने ये सुई में से एंटर किया है। तो इस तरह से अब मैं ये वाइट कलर में यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से बीच में से सुई को ऊपर लेके आना है, या आप चाहें तो आप साइड से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह से बेहतर लगता है। सो आप बीड्स यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपने एक बीड जो है वो इसके अंदर से इस तरह से एंटर कर लेना है, ये आपने ज़रूर करना है साथ साथ। फिर आपने दूसरी साइड पे जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे बीच में से थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा आपने जितना ये डॉट लगा हुआ है इतना सा आपने कपड़ा छोड़ के इस तरह से एक टांका लगाना है, देखा है इस तरह से। फिर आपने एक बीड उठाना है और आपने बीड जो है वो इस तरह से सुई में से गुजारना है और फिर आपने इस तरह से दूसरी तरफ आ जाना है, ठीक है। फिर आपने इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पे जो दूसरा सर्कल हमने लगाया था वहाँ पे भी इस तरह से हम कुछ लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो वो भी आप ये सुई आप उस तरफ से निकाल के ले जाए। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो पहले बड़ी लाइनें लगा लें फिर छोटी लगा लें, लेकिन मैं साथ साथ ही सारी लाइनें लगाऊंगी, छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखें, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आपको आएगा और आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब आपने इसी तरह से बीड जो है वो एंटर कर लेना है जैसे आपने पहले एंटर किया है। इसमें से बीड्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से
छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आपका जिस कलर का थ्रेड हो आप उसी कलर का बीड यूज़ करें। तो गाइज़ आप इस तरह से इसको आपने करते जाना है, ठीक है। ये इस तरह से फिर आपने इसी प्रोसेस को आपने इस तरह से करते जाना है। दूसरी साइड पे जब आप जाएंगे तो फिर इस तरह आप बड़ी वाली लाइन पे आ जाएं, फिर आप इस तरह से दूसरी साइड पे आ जाएं और आप इसको जितनी भी यहाँ पे आपकी लाइंस बनी हुई हैं ना, आपने सारी लाइंस को आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आप सारे बीड्स जो हैं वो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि हर लाइन बनाने से पहले आपने इसका जो बीड है ना वो आपने मोती ज़रूर आपने एंटर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर डिज़ाइन आपका सही मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि याद से हर दफ़ा बीड जो है वो सुई के साथ इसके ऊपर धागे के अंदर से गुजारते जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लेना है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत आसान सी ये डिज़ाइन जो है वो शुरू में तो थोड़ा लगता है कि नहीं सही बनने वाला, लेकिन इसके जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं वो आपको हैरान कर देंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको बनाएंगे थोड़े से टाइम में। एक फ्लावर पे तकरीबन मेरे हिसाब से 10 मिनट लगते हैं। तो आप एक गले पे 5 से 6 फ्लावर्स बनाते हैं तो आपका 1 घंटे के अंदर ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो अगर आप इस 1 घंटा लगा लेंगे तो आपका ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाएगा। आप ये देख लें, इस तरह से ये रेडी है। अब इसके सारे बीड जो हैं वो मैं इनके बिल्कुल कॉर्नर में कर रही हूँ। इस तरह से आपने सारे बीड जो हैं वो कॉर्नर में कर लेने हैं। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू करते हैं। तो देखें ये जो हमने इनर सर्कल बनाया था, दरमियान वाला जो दायरा है उसके ऊपर आपने यहाँ पे इस तरह से एक टांका लगाना है। फिर आप सुई ऊपर की तरफ ले आएँ और इस तरह से धागे के नीचे से जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इस तरह से सुई को गुजारते जाना है और इस तरह से आपने इसको इस तरह से आपने एक गोल सा दायरा जो है छोटा सा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे भी इस बीड के थोड़ा सा नीचे करके तो आपने यहाँ पे भी एक इस तरह से टांका सा छोटा लगाएं। फिर सुई ऊपर की साइड पे लेके आएं, फिर धागे के नीचे से इस तरह से आप इसको गुजारते जाएंगे काफ़ी दफ़ा। ज़रूरी नहीं कि थोड़ी दफ़ा अगर आपका सर्कल गोल हो जाता है तो आप इतना ही रहने दें, नहीं तो जब तक आपका गोल सर्कल नहीं बनता तो आप इतना इसको प्रोसेस करते जाएं दोबारा से। और फिर आप अगली डंडी पे चले जाएं, वहाँ पे जाके एक टांका छोटा सा ऐसे लगाएं, ऊपर की साइड पे आएँ और फिर इस तरह से आपने इस तरह से सुई को दाएं से बाएं करते जाना है। और कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बच्चे भी छोटे जो हैं वो उनको भी अगर आप बताएंगे तो वो भी ये कर लेंगे। ये इसी तरह से जितने डंडे हैं सब के ऊपर इस तरह से आपने मोती के साथ साथ सर्कल बनाते जाने हैं। अब यहाँ पे अगर मेरा कैमरा आपको वाज़ेह दिखा सके तो ये भी देख सकते हैं कि ये मैं जो फ्लावर रेडी किए हैं उनकी लुक कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब इस फ्लावर को देखें तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो रेडी हैं वो आपको नज़र आएंगे कि वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप कोशिश करें कि चॉक वगैरह के साथ ये सर्कल्स लगाएं, क्योंकि ये सर्कल्स बाद में नज़र आएंगे अगर आप इनको पक्की पेंसिल से लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैं स्लीव्स को आगे पाइपिंग वगैरह करने के बाद तो फिर मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। देख लें, पाइपिंग मैंने की है इसकी, ठीक है। इसकी हेमिंग मैंने कर लिया है, ये बाजू रेडी है। मैंने थोड़ा सा इसको ओपन छोड़ा हुआ है साइड से। तो अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी एक बेल सी बनाऊंगी ताकि मेरा जो बाजू है वो खाली खाली ना लगे, उस पर थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो उसकी लुक अच्छी आए। इसके लिए आपने बहुत आसान सा टांका आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने एक लेज़ी डेज़ी स्टिच लेना है, ठीक है। फिर आपने थोड़े से फासले पर यहाँ पे आगे से इस तरह से दूसरी तरफ चले जाना है
फिर आपने यहाँ से धागा आपने निकाला है, उधर से सुई एंटर करनी है वापस, और यहाँ पे इस तरह से एक लेज़ी डेज़ी स्टिच आपने बना लेना है। ठीक है, आराम से इस तरह से डबल धागा सुई में से लें तो ये इस तरह से एक और टांका लग गया। अब आपने थोड़ा सा आगे करके इसी की सीध में जाके तो इस तरह से आपने एक और टांका आपने लगाना है। जहाँ से धागा निकला है वहाँ से सुई एंटर करें दोबारा वापस, और फिर आप इस तरह से एक टांका लगा लें। ठीक है, इस तरह से आपने इस प्रोसेस को, असल में मेरा ये जो कपड़ा है वो ब्लैक में है, तो आपके साथ मैं माज़रत चाहती हूँ आपसे कि ये मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा नहीं पा रही, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा सही से, क्योंकि ये ब्लैक और वाइट में है तो इसको कैमरा बहुत मुश्किल से फोकस करता है। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आपसे मैं माज़रत चाहती हूँ। आप इसी तरह से थोड़े थोड़े से टांके थोड़े से फासले से इस तरह से लगाते जाएं। आप इस प्रोसेस को थोड़ा आस्ता करके देख लें। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इस डिज़ाइन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी अलग से, ताकि आपको ये टांका समझ आ जाए। ये टांका बहुत ज़्यादा मुझे तो पसंद है, क्योंकि ये आप किसी भी फ्रॉक या शर्ट के दामन पे भी बना सकते हैं, बॉर्डर्स पे, कलियों वाली जगह पे भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देख लें इस तरह से इसकी लुक आती है, और ये छोटे छोटे से पत्ते और एक बेल सी तैयार हो जाती है आपकी। ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से और समझ के सही से करेंगे तो आपका ये टांका एक ही प्रोसेस है, बस आपने उसको बार बार रिपीट करना है। मैं आपके साथ जितने भी एम्ब्रॉयडरी के ट्यूटोरियल्स शेयर किए हैं वो सारे बहुत आसान होते हैं। आप चाहेंगे थोड़ा सी कोशिश करेंगे तो आप बना सकेंगे। ये रेडी है, देख लें। ये बाजू मैंने इस तरह से, ये देख लें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। सिंपल की इतनी अच्छी नहीं आनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बाजू के ऊपर काम किया है। फाइनल लुक देखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।